Hello students, this is Neeraj Gupta. This is the second video and we'll discuss about the importance of staffing. स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस तो वैसे देखा जाए तो मीनिंग में ही पढ़ा है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन गया, लोग भरने हैं, राइट पीपल, राइट टाइम, राइट पर्सन्स, है ना, राइट टाइप, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन्स. सही लोग होंगे तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशिएंट रहेगी, इफेक्टिव रहेगी. एक्चुअली देखा जाए तो हम कुछ भी करते रहें, किसी भी बढ़िया से बढ़िया मशीन खरीद लें, कैसे भी बढ़िया से बढ़िया ऑर्डर्स लें, सब कुछ कर लें, लोग है ना, अल्टीमेटली अगर हमारे पास कंपिटेंट, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड वर्क फोर्स है तो हम ही जीतेंगे, और अगर नहीं है तो कुछ भी कर लो हम हारेंगे. तो देखा जाए तो द होल ऑर्गेनाइजेशन रिवॉल्व्स अराउंड स्टाफिंग, बिकॉज इफ देयर आर राइट पीपल टू वर्क इन आवर ऑर्गेनाइजेशन वी आर श्योर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. चलिए बुक की लैंग्वेज से पढ़ते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज आर द फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस. नेचुरली कोई भी बिजनेस में लोग ही तो हैं, घर में भी क्या होता है, लोग ही तो होते हैं. बोल रहा है परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड करती है? कंपीटेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी कंपीटेंस कितनी है, हाउ कंपीटेंट दे आर, हाउ क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस दे आर, हाउ डेडिकेटेड दे आर, हाउ दे आर परफॉर्मिंग. Business can be succeed and successful कब होगा? When it is capable of hiring and developing right kind of people. आपने देखा दो अलग अलग वर्ड यूज किए इसने, हायरिंग एंड डेवलपिंग. ये दो अलग अलग वर्ड यूज किए. यानी हम अच्छे लोगों को हायर भी कर सकते हैं, या हम एक तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि सिंपल लोगों को हायर करके डेवलप कर लें थ्रू ट्रेनिंग, एंड देन दे विल बिकम द राइट काइंड ऑफ पीपल. अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस को पॉइंट वाइज पढ़ें तो सबसे पहले फिलिंग द जॉब्स विद कंपीटेंट पर्सनल. पर्सनल माने स्टाफ, कि हम कंपीटेंट लोगों को अपॉइंट करें, डिस्कवर करें. डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कंपीटेंट स्टाफ ढूंढना पड़ता है. आजकल तो पोर्टल्स पे डालो, अखबारों में ऐड दो, लोगों को ढूंढना पड़ता है, ऐसा कोई बाहर नहीं घूम रहे होते. देन उनको प्रॉपरली हम इंश्योर करें कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें. पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब. जिसका मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है उसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में डालें, जिसका मार्केटिंग में मन है वो मार्केटिंग में डालें, जिसका फाइनेंस में मन है उसको फाइनेंस में डालें. ये नहीं कि हम अपॉइंट कर दें और फिर जिसको जहां ठीक लगा वहां टिका दिया, ऐसे नहीं होता. अब देखो कि पढ़ाई में भी आप देखो कि 10th के बाद एक बार बेसिक थोड़ा सा करने के बाद फिर अब देखो कि जो कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं वो कॉमर्स में जा रहे हैं, जो साइंस पढ़ना चाहते हैं वो साइंस में जा रहे हैं. कहीं ना कहीं लाइफ में जो हमें पसंद है हम वो करते हैं, तभी हम सक्सेस होते हैं. सर्वाइवल एंड ग्रोथ. डेफिनेटली अगर कंपनी में अच्छे लोग काम कर रहे हैं तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको एंश्योर करेगी, है ना. आपके जो मैनेजर्स हैं, कल को अगर एक आध कोई चला जाएगा तो दूसरे भी उसके बदले में रिप्लेस हो जाएंगे. मतलब कंपनी एक तरह से सर्वाइव करेगी, चलती रहेगी. अब मानो एक कंपनी के अंदर ज्यादातर लोग नौकरी छोड़ के चले जाएं तो कंपनी वैसे बंद हो जाएगी. ग्रो कैसे करेगी? ना सर्वाइव कर पाएगी ना ग्रो कर पाएगी. तो यानी सर्वाइवल ग्रोथ के लिए भी कंपिटेंट स्टाफ हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए. कुछ चीजें हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती. अब लोग जो है कभी ना कभी तो जॉब छोड़ते हैं किसी ना किसी रीजन से, तो हम उस चीज को लेके नहीं चल सकते कि हमने एक बार अगर अपॉइंट कर दिया अच्छे लोग और वो सब सेट कर दिया तो बस हो गया काम. नो, इट्स अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज. और कल को अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो फिर और लोग अपॉइंट करना है, और जो है उनको भी मेंटेन करना है, रिटेन करना है, मेंटेन करना है, रिटेन करना है, और नए नए लोगों को अपॉइंट करना है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, वो तो है ही. हर तरह के रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करना है, और ह्यूमन रिसोर्सेज को तो बिल्कुल करना है, क्योंकि बाकी के सारे रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज ने यूज करने. तो इसलिए हमारी प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग होनी चाहिए, कब कितने लोगों की जरूरत है, उनका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन फोर्स. क्वालिटी ऑफ ह्यूमन फोर्स, ह्यूमन फोर्स में भी क्वालिटी की बात कर रही है. यस, देयर शुड बी स्मार्ट पीपल. रिसेप्शन है वैसे ही लोग होने चाहिए, अकाउंटिंग है वैसे ही लोग होने चाहिए, प्रोडक्शन है, स्टोर है, अब वहाँ थोड़े स्ट्रांग लोग होने चाहिए, सामान उठाना है, रखना है, या काउंटिंग करनी है, रात रात का 24 घंटे की ड्यूटीज़ हैं, उसी तरह के लोगों को आपको देख के रखना पड़ेगा ना. तो यू हैव टू एंश्योर दैट देयर इज ए प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड वी हैव टू अवॉइड ओवर स्टाफिंग. ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, सैलरी तो सबको ही देनी है ना. इफ वी डू ओवर स्टाफिंग तो इसमें प्रॉब्लम होगी, और शॉर्टेज हो गई तो और मरे, काम ही बंद हो जाएगा. तो ऑप्टिमम फिगर हमेशा मेंटेन करनी है. जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल, ये भी स्टाफिंग डिपार्टमेंट का काम है कि जो स्टाफ काम कर रहा है वो सेटिस्फाइड हो, तभी तो छोड़ के नहीं भागेगा.
सपोज आपने एक बंदा अपॉइंट कर दिया, ट्रेन कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, तो उसके बाद वो चाहिए ना टिका रहे, अगर वो छोड़ के भाग गया तो फिर आप दोबारा से अपॉइंट करो। सो जॉब सेटिस्फैक्शन मोरल होता है कि उसका कॉन्फिडेंस कि हाँ ये कंपनी ग्रो करेगी, मैं ग्रो करूंगा, ओवरऑल उसके दिमाग में एक पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। उसको ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करो कि उसके काम को सही है तो सही बोलो, गलत है तो उसको सजेशन दो कि आप कैसे ठीक करोगे। फेयर रिवॉर्ड पॉलिसी होनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें करने से ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी और सक्सेस मिलेगी। लिखा है मैनेजमेंट मस्ट एफिशिएंटली परफॉर्म द स्टाफिंग फंक्शन। एफिशिएंटली करो, ढंग से करो। इफ द राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज आर नॉट अवेलेबल, इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ मटीरियल, टाइम, एफर्ट, एनर्जी। इससे क्या होगा? लोअर प्रोडक्टिविटी एंड पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है कि आपका कोई काम ठीक होना ही नहीं। अगर आपके पास सही लोग नहीं हैं तो यस, आपकी मटेरियल भी खराब होगा, आपका टाइम भी खराब होगा, आपकी एनर्जी भी खराब होगी, आपके कस्टमर भी टूट जाएंगे, आपकी बैडविल, एक होता है गुडविल क्रिएट होना, आपकी बैडविल भी क्रिएट हो जाएगी, आप हर समय परेशान भी रहेंगे, आप लॉसेस में भी जाएंगे, मे बी कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, मे बी आपके अगेंस्ट कोई केस हो जाए उल्टे सीधे काम करने से। ऑल दिस थिंग्स इज पॉसिबल। सो राइट काइंड ऑफ पीपल, सही लोग ढूंढना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्ट बी अवेलेबल इन राइट नंबर एट द राइट टाइम। ये वही तीनों चीजें फिर से आई। दे शुड बी गिवन एडिक्वेट ट्रेनिंग सो दैट वेस्टेज इज मिनिमम। ट्रेनिंग देना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं दी है, एडिक्वेट ट्रेनिंग इज आल्सो मस्ट। जब तक स्टाफ ट्रेंड नहीं होगा वो आपके हिसाब से, अच्छा फिर कोई कितना भी एक्सपीरियंस बंदा आप रख लो, हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, हर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट, प्राइसिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट होते हैं। तो उस नए एनवायरमेंट के हिसाब से ट्रेनिंग देना जरूरी है। फिर कंपनी में भी चेंजेस आते रहते हैं, तो इसका मतलब एक तरह से स्टाफ की ट्रेनिंग भी मोर और लेस एक रेगुलर एक्सरसाइज है। They must be induced यानी encouraged, motivated to show higher productivity and quality by offering them proper incentives। ये स्टाफिंग डिपार्टमेंट को, एचआर डिपार्टमेंट को ये इंश्योर करना होगा कि हम अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव्स दें सो दैट वो अच्छे से काम करके बेटर आउटपुट, क्वालिटी आउटपुट निकाल के दें। ये बोल रहा है स्टाफिंग इज क्लोजली लिंक टू ऑर्गेनाइजिंग। ये फिर उसी बात को रिपीट कर रहा है कि स्ट्रक्चर एंड पोजीशन डिसाइड हो गई तो फिर उसमें लोगों को भरना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उनको ट्रेन करना है, मोटिवेट करना है। तो it's like a generic function of management, means a basic function of management. You can say the other things revolves around good staffing, that as such you can say, है ना। चलिए हमारा डिस्कशन जो है इसके आगे हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने अच्छे से समझा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, राइट। चलिए जी, थैंक यू।